वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9 टॉपिक नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। नंबर्स और उनके दशमलव विस्तार। देखिए समझिए क्या होते हैं, किस तरह विस्तार किया जाता है और क्या फर्क होता है उनमें। जब हम विस्तार करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव विस्तार करेंगे, नाउ कभी कभी क्या होगा, रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर लास्ट में जीरो हो जाएगा और कुछ में रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। जिनमें रिमाइंडर जीरो होता है वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग्स। उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा वो कौन से कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग recurring. There are two types. So now जहां पर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वो देखिए किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। लाइक एग्जांपल 7/8. So now 7 divide by 8, 0 नंबर छोटा है, then put a decimal, so and 0. 8 8 जा 64, remaining 6, again 0. 8 7 जा 56, now 4, again put a 0. Now 8 5 जा 14. Here remainder is 0, so this is the terminating. So this is the terminating decimal expansion. Another example, 10/3, 10/3. So there are 10 divided by 3. So 3 3s are 9. Remaining 0 1. Put a 0. Decimal 3 3s are 9. Again 1. 3 3s are 9. Again 1. बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, देखिएगा बार बार रिमाइंडर कैसा आ रहा है, 1, और आप करते जाएंगे, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इट्स नेवर बिकम ए 0, यहां पर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ हम इस नंबर्स को, सो नाउ वी राइट 10/3 is 3.3333 and so on. So now अब हम इस नंबर्स को किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। नाउ 3 पॉइंट ये नॉन टर्मिनेटिंग भी करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन क्या हो रहा है, एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक्स, यहां पर हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल रहे हैं, रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल रहे हैं ऑफ डिजिट्स, एक निश्चित संख्या के। सो नाउ वी राइट हियर 3.3 एंड बार, 3 का बार, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन पर क्या लगा दिया, बार। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अनदर एग्जांपल फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और जहां पर ब्लॉक्स का रिपीटिंग हो रहा है। 10/3 में क्या था, आपने देखा 3.3333 एंड सो ऑन। यहां पर एक नंबर्स का रिपीटिंग है, एक नंबर्स का रिपीटिंग है, लेकिन एक वन अदर एग्जांपल इज 1/7. सो नाउ लुक 1 डिवाइड बाय 7, 0.0 10, 7 1 जा 7, 3, again 0, 7 4 जा 28, again remainder is 2. So now 0, 7 2 जा 14, again 6, 0 7 8 जा 56, remainder is 4, again 0 7 3 जा 27, 4 जा
28, 7 5 जा 35. So now 7 5 जा 35. Again 5, 7 7 जा 49. Is it clear? Now 1. देखिए now 10 अगेन रिपीट हो गया 10 ये नंबर्स, यानी अगर आप वापिस इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, अगेन 3 वापिस वही रिपीट हो रहा है, 7 4 जा 28. इट मीन्स एक नंबर्स का ब्लॉक पूरा रिपीटेशन हो रहा है. देखिए 0.142857, अगेन 1 4 क्या होगा आगे आगे 2857. तो एक नंबर्स का ब्लॉक्स पूरा रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर्स का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है. सो नॉन रिकरिंग में क्या होगा, कभी कभी नंबर्स रिपीट होंगे और कभी कभी पूरा ब्लॉक रिपीट होगा. सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और जहां से नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां हम किस तरह से लिखेंगे, 0.142857 एंड उनके सभी के ऊपर बार. जिस तरह से यहां लिखा था हमने 3.3 बार. डेसिमल के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके लिए हमने क्या लिख दिया, बार. यहां भी लिख दिया बार. हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी या बार. Here this is a question. Show that 0.3333 and so on can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers. This is the non-terminating recurring decimal. So can we express in the form upon P upon Q? क्या ये नंबर्स P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या? इट इज ए रेशनल नंबर. सो नाउ हाउ टू सोल्व आंसर. लेट अस कॉल द 0.3333 एंड सो ऑन इज x. हमने माना कि ये नंबर्स कैसा है, x. सो x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन. सो हमें इसे इस नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है, वेयर K एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स. सो अगर इस नंबर्स को हम बोथ साइड में, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, दोनों तरफ हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें. सो नाउ मल्टीप्लाई बाय द 10 एंड बोथ साइड. सो नाउ 10 into x left hand side and 10 into 0.3333 and so on. So now this is 10x और 10 को इस मल्टीप्लाई किया 0.33 से, देन ये डेसिमल एक नंबर्स आगे चला जाएगा 3.333 and so on. So now this is the 10x equal to, इस एक्सपेंशन को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं. 3.333 को कैसे लिखेंगे, एंड सो ऑन है. नाउ 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन. अलग कर लिया, इस होल नंबर्स को मैंने अलग कर लिया और डेसिमल्स वालों को अलग कर लिया. नाउ 10x इक्वल टू 3 प्लस एंड हियर दिस इज द x. 0.333 केस क्या है, x. लेट अस कॉल, हमने क्या माना है 0.3333 को x. सो नाउ दिस इज द x. 10x को इस तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, x के पास x आएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 3. 10x माइनस x 9x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 9. x इक्वल टू 3 अपॉन 9. सो x इक्वल टू 1 अपॉन 3. x इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो ये एक P अपॉन Q की फॉर्म में हुआ एंड here Q नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर.
फर्दर टॉपिक इज फर्दर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर संक्रियाएं लगाना, ऑपरेशन किस तरह से रियल नंबर्स काम करते हैं, किस तरह से उनकी संक्रियाएं लगाई जाती है। नाउ उससे पहले एक चीज देखते हैं हम, √2 इरेशनल नंबर है और रियल नंबर है। √2 को कभी भी हम जब अगेन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप प्रीवियस क्लास 8 में भी आपने ये अच्छे से पता है आपको, √2 2। हाउ? √2 का मीनिंग है 2 की पावर 1/2 इनटू अगेन 2 की पावर 1/2। सो अगर बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। सो नाउ 2 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। सो द आंसर इज 2। इस तरह से ये कि कभी भी सेम नंबर्स पर रूट हो तो उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर रिपीट हो जाता है विदाउट रूट्स। देखिए अगेन √3 इंटू √3, सो नाउ 3। √5 इंटू √5 5। इज इट क्लियर? थोड़ा ये समझना जरूरी है आपके लिए। Here one question, add 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट नंबर इज 2√2 plus 5√3, दिस इज फर्स्ट नंबर। इसमें कौन ऐड करना है हमें? √2 minus 3√3। ओके, नाउ 2√2 plus √2, 2√2 plus √2 plus 5√3 minus 3√3। हमने √2 वालों को एक साथ ले लिया एंड हेयर √3। सो नाउ देयर 2√2 आप इस तरह से समझिए, सपोज कीजिए इस √2 को क्या माने आप x, तो 2x प्लस x क्या बनेगा 3x। सो नाउ 2√2 3√2। अगेन अगर √3x होता देन 5x minus 3x आंसर 2x। सो नाउ 5√3 3√3 2√3। और कैसा? प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है, देन आंसर इज 3√2 plus 2√3। दिस इज द ऑपरेशन on real numbers. Now here rationalize the denominator of 1/√2। हरों का परिमेयकरण, हिंदी में बोलेंगे हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण किससे किया जाता है? देखिए ए नंबर 1/√2, दिस इज द न्यूमरेटर 1 एंड दिस इज द डिनोमिनेटर √2। यहाँ पर एक नंबर लाना है जो परिमेय संख्या हो। नाउ कब आएगा? जब रूट, मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था, किसी भी रूट की नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी रूट नंबर से, देन रूट हट जाता है, रूट रिमूव हो जाता है, वापस वही संख्या रिपीट होती है। नाउ 1/√2 को हम मल्टीप्लाई करें अगेन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, मल्टीप्लाई बाय √2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। सो नाउ √2 into 1 √2 upon √2 2। So now this is the rationalization of the denominator। यहां पर डिनोमिनेटर में पहले क्या था? एक नंबर था, इरेशनल नंबर। अब कैसा बन गया वो? रेशनल। कैसे चेंज हुआ? हाउ टू चेंज? हमने सेम नंबर्स को √2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ सेकेंड टाइप, हमने 1/√2 का रेशनलाइजेशन किया। नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 plus √3। नाउ 1 plus 1/2 plus √3। इस नंबर को भी वापस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज द नंबर ऑफ माइनस साइन ऑफ सेम नंबर रिपीट, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बट ये साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का। देखिए अगर ये नंबर्स माइनस का नहीं होकर, ये प्लस का नहीं होकर माइनस का होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते, यहाँ प्लस है तो हम सेम नंबर्स
चेंज ऑफ साइन, केवल साइन का चेंज है, 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड में हमको मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द 1, सो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ नंबर. किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन नंबर रिपीट होता है. ओके, नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. सो नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, 1 by 1, 2 2s are 4 and 2 multiply by minus 3. So answer is 2 root 3. कैसा, माइनस का. मैंने क्या बोला आपसे, हाउ टू बिहेव टू द रूट नंबर्स, x की तरह कीजिए. 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2. सो नाउ 2 रूट 3. ऑलवेज होल नंबर्स रूट के आगे आता है. नाउ रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, सेम नंबर रूट का हो तो रूट रिमूव हो जाता है, केवल नंबर्स बचता है. 3 रूट 3 बाई मल्टीप्लाई बाई रूट 3, केवल नंबर्स, और प्लस माइनस माइनस. सो देयर इज 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 एंड माइनस 3. सो नाउ दिस इज द माइनस साइन, देयर इज द सेम नंबर्स, एक प्लस का एक माइनस का, रिमूव. सो द 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 minus 3, 2 minus root 3 same, repeat, 4 minus 3 1. So this is the rationalization of this number. Is that clear? There are two types of question. Here are some properties. Now root a और b दोनों पे रूट है, there are root ab. So now we return here as a root a root b. दोनों का रूट अलग अलग किया जा सकता है. Like this example देखिए, root 12. So now we return here as root, divide किया 4 into 3 12. So now we return here as 4 root 4 root 3. And what is the root 4? 2. So this is the 2 root 3. Is that clear? Again, second, this is the first and this is the second. Root a upon b, whole root to the numerator and denominator. So we return here as differ root a and root b. Example, 3 upon 5. So we return here is root 3 upon root 5. Is that clear? Number third, a plus root b and a minus root b. So we return here a root a square minus b. How? A multiply by a square, a multiply by root b minus a root b, b root b multiply by a root b, because whole numbers root के आगे, माइनस माइनस b root b same numbers दोनों पर root. So now return here is b. One thing is, कहीं ना कहीं गलती हो गई, a square a multiply by a square, a multiply by minus b. So and root b multiply by a, so this is the a root b. So एक प्लस का एक माइनस का, माइनस, so a square minus b, and this is the, यहाँ पर ये है a square minus b. Another root a plus root b whole square. We solve this like a
a plus b whole square. What is the a plus b whole square? You know that a square plus 2ab plus b square. So now here a equal to root a, b equal to root b. So now a square then अंडर रूट a. क्यों? a का a क्या है हमारा? अंडर रूट a. So अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 a अंडर रूट a. व्हाट इज द b? b रूट b. b क्या है हमारा? रूट b प्लस b रूट b का होल स्क्वायर. a स्क्वायर मीनिंग रूट a इंटू रूट a. यही होगा ना. रूट ए का इसका मतलब रूट ए 2 बार मल्टीप्लाई है. नाउ 2 रूट ए सॉरी एंड रूट बी प्लस रूट बी स्क्वायर रूट बी इंटू रूट बी. सो नाउ रूट ए सेम नंबर्स दोनों पे रूट, रिपीट नंबर 2 रूट ए रूट बी प्लस रूट बी बी. नाउ a प्लस 2 रूट ए बी दोनों पर एक साथ लगा दिया प्लस b. सो नाउ दिस इज द कंप्लीट. आशा करता हूं पसंद आएगा. YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू वेरी मच.